बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजरी हुई होगी। रिस्क जो है हर कारोबार में होता है, हर कारोबार में रिस्क होता है, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, चाहे वो रियल स्टेट की है या कोई कारोबार आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क तो उसमें होता है। डिसीजन आपने किस चीज़ का लेना होता है, आपने कैलकुलेट करना होता है कि अगर मैं आज जो मैं स्टेप उठा रहा हूँ इससे अगर हम नुकसान की तरफ जाते हैं तो नुकसान कितना होगा, और अगर हम फ़ायदे की तरफ जाते हैं तो इससे हमें रिवॉर्ड कितना मिलेगा। तो इसी तरह से दोस्तों आज DHA वैली की मार्केट जहाँ पे ठहरी हुई है, जहाँ पे रुकी हुई है, इससे ऑनवर्ड्स मुझे आने वाले वक्त में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं नज़र आता। ख़ास तौर पे बैलेटेड फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, बैलेटेड प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह बेहतरी ही आएगी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने एक ऐसे लेवल पे ठहरी हुई है, ऐसी एक पोजीशन पे ठहरी हुई है कि इससे फर्दर ₹1 की भी करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। जितने वर्स्ट हालात आने थे वो आ चुके हैं और जितना वर्स्ट मतलब मार्केट ने जाना था वो जा चुकी है। 8 मरला फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर वाले प्लॉट की बात करें तो आपको तकरीबन आसानी 50 लाख रुपए से DHA वैली में प्लॉट 8 मरला का फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर के साथ मिल जाता है। अप टू डेट उसके सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस और सब चीज़ें जो हैं, जो अभी तक पेंडिंग हैं, जो अभी तक ड्यू हैं, वो सारी पेड के साथ। 5 मरला की अगर हम फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर वाले प्लॉट की बात करें तो वो तकरीबन आपको 43-44 का बासानी अच्छे ब्लॉक में अच्छी लोकेशन के साथ प्लॉट मिल जाता है। सबसे कम प्राइस की अगर हम बात करें तो 8 मरला का तकरीबन आपको 40-41 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है, सेकंड बैलेट या फोर्थ बैलेट का, अच्छे ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। और 5 मरला की अगर हम बात करें तो 30-31 लाख रुपए में आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है थर्ड फोर्थ बैलेट में। अगर हम मार्केट की बात करें तो ये जो मैंने आपको एक प्रेडिक्शन बताई है जिसके बारे में बात की कि फ़र्दर हमें किसी किस्म की कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा मुझे ये क्यों लगता है। तो आजकल जितना भी इन्वेस्टर था, हमारी मार्केट का जो इन्वेस्टर था डॉलर की तरफ चला गया था क्योंकि हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे थे कि लोगों ने डॉलर्स परचेज़ किए थे और ₹200 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई थी। वैसे तो डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में चलती रहती है, बट ₹200 से लोगों का एक बड़ा जो रुझान था डॉलर की इन्वेस्टमेंट की तरफ चला गया था। बहुत सारा हमारा रियल स्टेट की मार्केट से पैसा निकल के डॉलर और गोल्ड की तरफ चला गया था, जबकि अभी जो है डॉलर एक ऐसी पोजीशन पे चला गया कि इससे फर्दर मुझे डॉलर के अंदर मतलब इंक्रीज़ नज़र नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि इंक्रीज़ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ ज़रूर आएगा, लेकिन उस डॉलर को आपने बेचना भी होता है। जैसे कि एक चीज़ की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब वो अपनी एक हाई एंड पे चले जाते हैं तो लोग वहाँ पे बेचना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे फर्दर अगर आज का फॉर एग्जांपल रेट है 282, 83, 84 पे डॉलर ट्रेड हो रहा है, तो अगर आप इसको लेट सपोज ₹282 पे ख़रीदेंगे तो आप बेचेंगे कहाँ। और लेट सपोज अगर डॉलर का रेट 300 हो भी जाता है तो इतना ज़्यादा बायर नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों ने ही हब से वो डॉलर दोबारा बाय बैक करना है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपको बता रहा था कि डॉलर अपनी एक हाईएस्ट जो इसकी जो मार्केट का एंड है वहाँ पे आ चुका है, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो अपने डॉलर्स को बेचना स्टार्ट हो गए हैं, बल्कि आज से कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले से ही बेचना स्टार्ट हो गए हैं। IMF का जो मामला था, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट के हालात थे इतने अच्छे नहीं थे, तो IMF की जो डील है काफ़ी अरसे से न्यूज़ वगैरह पे सर्कुलेट कर रही थी, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और सऊदीया से जो पैसे मिलने थे वो मिल चुके हुए हैं, तो लिहाजा हम अब डिफ़ॉल्ट की भी उस सिचुएशन से अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हुए हैं। और इलेक्शन की अगर हम बात करें, इलेक्शन जो है अक्टूबर तक इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा, और ये एक अच्छी खबर है। इससे भी आपकी जो रियल स्टेट है बड़ी अच्छी एक मूवमेंट लेगी। मतलब ये जितनी भी जो बातें मैं अभी कर रहा हूँ, इससे फर्दर अब किसी किस्म की कोई डिप या करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि मार्केट ने उठना स्टार्ट कर दिया है, लोग अपनी चीज़ें देखना स्टार्ट हो गए हैं। ये अभी एक ऐसा टाइम है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से आराम से अपनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। स्पेशली ये एक ऐसा टाइम है कि लोग प्रॉपर्टीज़ को स्विच कर रहे हैं, मतलब जिनके रेट्स ऑलरेडी हाई हैं उन चीज़ों को बेच के लोग सस्ती चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। सस्ती लोग इसलिए चीज़ें लेते हैं क्योंकि उनके रेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा आता है। तो DHA वैली की तो ऑलरेडी मैंने जो आपको रेट्स बताए हैं, ये पाकिस्तान के किसी DHA के इतने में आपको प्लॉट नहीं मिलता। और फर्दर अगर हम बात करें रियल स्टेट के अलावा, अगर मैं बात करूं, देखें सिर्फ़ और सिर्फ ये जो इशू आया हुआ था, क्राइसिस जो थे, ये सिर्फ रियल स्टेट में हमारे मुल्क में नहीं थे, बाकी सब इंडस्ट्रीज़ पे ऑलरेडी इंडस्ट्री बहुत कम है। मतलब आप हमारे मुल्क में
खैर से कारखाना यहाँ पे हर कोई नहीं चला सकता। अगर आप लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, आपको भी अगर हम कारखाना लगा के दे दें या कोई भी आपको कारखाना लगा के दे दे तो उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए, स्पेशली हमारे मुल्क में। क्योंकि हमारे मुल्क में अगर बिजली से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बिजली ऑलरेडी यहाँ होती नहीं है, और कई किस्म के यहाँ पे मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे रियल स्टेट ही एक ऐसी वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें हर इंसान, हर आदमी बआसानी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अच्छे गेंस ले सकता है। तो बाकी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में रियल स्टेट बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसमें लोग, ये मैं नहीं कह रहा, ये ओवरऑल एक जो आपकी रिसर्च है या सब लोगों को पता है कि रियल स्टेट पाकिस्तान में सबसे बड़ी और सबसे एक लाइक ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री है जिसमें आपको मुनाफा कमाने के मौके ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं और इजी है। इसमें किसी किस्म की कोई चोरी नहीं है, किसी किस्म का मतलब आपको चौकीदारा नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपको उसके बारे में उसको देखना नहीं है, चलाना नहीं है। जस्ट आपने जब कोई चीज़ ख़रीदनी है उस वक्त थोड़ा सा अपना सर्वे करना है, रिसर्च करनी है, अपनी चीज़ ख़रीदें। और जब आप DHA में या अच्छे प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसमें आप बाहर भी चले जाएं, आपका कब्ज़े वाले इश्यूज़ नहीं हैं या सच ऐसे यहाँ पे इश्यूज़ नहीं हैं। दूसरी ऑप्शन जो यहाँ पे या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखी जाती है दैट स्टॉक्स एंड क्रिप्टो। स्टॉक्स एंड क्रिप्टो भी इसके बारे में अगर हम बात कर सकें तो 90% लोग इसको नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ और सिर्फ 10% लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, सिर्फ वही लोग इसमें काम कर सकते हैं। मेरे एक बहुत करीबी इन्वेस्टर दोस्त भाई ने कुछ इन्वेस्ट किया था अराउंड 2.5 मिलियन पिछले 1.5 महीने के अंदर 1.5 से 2 माह के अंदर अराउंड 2.5 मिलियन लिक्विडेट उनका हो गया, क्योंकि वो बिगिनर थे। ऑल्दो उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन तकरीबन 25 लाख रुपए का नुकसान उन्हें फेस करना पड़ा स्टॉक्स के अंदर। रियल स्टेट इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो आपके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी इदारों के सरबराह हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने कर रखी है दैट इज़ रियल स्टेट, तो अगर ये ज़रूरी नहीं है कि PTI ही आएगी तो आपकी रियल स्टेट अच्छी होगी। चाहे कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाए तो इंशाल्लाह आपकी जो रियल स्टेट है, क्योंकि उन लोगों के भी अपने पैसे यहीं पे ही इन्वेस्ट हैं, तो मार्केट में बेहतर होना ही होना है। और ऑल्दो ये मुल्क की भी मतलब गवर्नमेंट की मजबूरी है कि उन्हें कुछ रियल स्टेट फ्रेंडली स्कीम्स लानी पड़ेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मुल्क का मईशत का पहिया चलाने के लिए रियल स्टेट फ्रेंडली स्कीम्स को लाना ही होगा। DHA वैली में अगर हम देखें तो दोस्तों, जो आज से पिछले 10-12 साल में जो काम हुआ या जितनी बैलेट्स हुई या जितनी भी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई वो पिछले 2 साल में हुई यहाँ पे। मतलब ये एक मानने की बात है। आई एग्री विद दोज पीपल जो 2008 से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, वो इतने खुश नहीं हैं क्योंकि बहुत अरसे से उन्हें पैसे उनके जो है अंजाम हैं और उन्हें इतना रिटर्न नहीं मिला। लेकिन अब से जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए बहुत ही एक आइडियल और बेस्ट प्रोजेक्ट है। पहली बात, लो बजट प्रोजेक्ट है, आपको 30 लाख रुपए से 5 मरला पूरे पाकिस्तान के किसी DHA में नहीं मिलता। दूसरी बात, डेवलपमेंट बहुत एडवांस हो रही है। जैसे मैंने बताया कि पिछले 2008 से पिछले कई सालों में जो काम नहीं हुआ वो 2 साल में हो गया है। मतलब 2008 से 2019 तक 2 बैलेट्स हुई थी। फर्स्ट बैलेट एक अच्छी बैलेट थी, उसमें प्लॉट्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जबकि सेकंड बैलेट जो था काइंड ऑफ स्कैंडल था, उसमें ऑन पेपर्स बैलेटिंग ऑन पेपर्स हुई थी। सिर्फ 2 बैलेट्स हुई इतने सारे सालों में, जबकि इन पिछले 2 सालों के अंदर 2 सक्सेसफुल बैलेट, थर्ड बैलेट और फोर्थ बैलेट हो चुकी हुई है, जिनके प्लॉट्स बिल्कुल 100% ऑन ग्राउंड मौजूद है और अभी 27 तारीख को एक थर्ड बैलेट भी होने जा रही है। तो दोस्तों, इन 2 सालों के अंदर 3 बैलेट्स और इतनी एक अच्छी डेवलपमेंट, तो लिहाजा इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, लो बजट प्रोजेक्ट। बड़ी इन्वेस्टमेंट से लोग बड़े प्लॉट से निकल के लो बजट प्रोजेक्ट की तरफ इसीलिए आते हैं क्योंकि जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने को मिलेगा, इन्वेस्टर वहीं पे ही पैसा लगाएगा। जो आज आपको 30 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, ये आने वाले वक्त में बिल्कुल भी इतने का नहीं मिलेगा। और स्पेशली कमर्शियल्स की मैं अगर बात करूँ तो किसी DHA में आपको 4 मरले में मेन बुलेवार्ड का, मेन एक्सप्रेसवे 120 फीट की रोड की जो कमर्शियल्स हैं वो आपको किसी भी पाकिस्तान के DHA में 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख के बजट में नहीं मिलता, जबकि DHA वैली में आपको मिलता है। और इसी तरह से अगर मैं 8 मरला के मेन एक्सप्रेसवे के कमर्शियल की बात करूँ तो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए में आपको 8 मरले का मेन एक्सप्रेसवे का कमर्शियल मिल जाता है। तो दोस्तों, एक बेहतरीन मौका है, इस बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाएं। हमारी कोशिश होती है कि वीडियोस बना के वीडियोस में ऐसा कंटेंट लाएं कि जिसमें आपको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो, क्योंकि रियल स्टेट एक ऐसा
सेक्टर है, एक इस सेक्टर में चलने की मतलब इतना ज़्यादा बूम आने की वजह ये भी है कि इसमें सबका जो है इंटरेस्ट है कॉमन होता है। इसमें इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट जो है, रियल एस्टेट बढ़ेगी तो उसको 4 पैसे मिलेंगे। हमारी तरह जो डीलर बरादरान है, हमारा भी इंटरेस्ट कॉमन होता है कि रियल एस्टेट चलेगी तो और लोग आएंगे। एंड यूज़र को भी फ़ायदा होता है कि रियल एस्टेट चलेगी तो वो फ़ायदे में रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी महंगी होती जाएगी। तो दोस्तों, जब भी हमने वीडियोज़ बनाई पिछले दो साल या पिछले 1.5 साल में हमारी जितनी भी वीडियोज़ आई हैं, उसमें जिन जिन लोगों ने उन वीडियोज़ पे या उन सजेशंस पे अमल किया तो वो फ़ायदे में रहे हैं। हमने आपको हर एक किस्म की मार्केट की आगाही दी कि कब ख़रीदने का वक्त है, कब एग्ज़िट लेने का वक्त है, कब करेक्शन आने वाली है, कब शूट आने वाली है। और रह गई मार्केट के रेट्स की बात, तो दोस्तों एक सर्वे के मुताबिक, एक हमारा अपना एक छोटा सा हमने सर्वे किया था, मार्केट में जब 20 प्लॉट्स बिकते हैं तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का मार्केट जंप लेती है। मतलब 20 प्लॉट्स जब बिकते हैं 2.5 लाख रुपये रेट में इंक्रीज़ आता है, या तकरीबन 2 लाख रुपए रेट में इंक्रीज़ आता है। और उस इंक्रीज़ को देखते हुए 20 से 30 लोग नए बायर और आ जाते हैं। तो इसी तरह रियल एस्टेट का एक जो सर्कल है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो वक्त है इस टाइम, मार्क माई वर्ड्स, ये एक ऐसा वक्त आ चुका हुआ है कि जितना मार्केट ने डिप्रेशन देखना था, जितना इसमें मतलब जो प्रॉब्लम्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ख़त्म हो गए हैं और एक राइट वे पे मार्केट पॉजिटिव वे पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग सब ऑब्ज़र्व भी करेंगे। जिन लोगों ने फ़ायदा उठाना है, अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं ख़रीदने के लिए, तो ये वो वक्त आ चुका है। अच्छी चीज़ें अपनी ख़रीदना स्टार्ट करें, अपनी शॉपिंग स्टार्ट करें। और अगर आप कोई चीज़ अगर बेचने की सोच रहे हैं तो ये वक्त बेचने का नहीं है अनटिल आपको किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं है। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना रखें ख्याल, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।